बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में और सियासी मंजरनामे में जो धुंध है, जो एक कन्फ्यूजन की फजा कायम हो चुकी है, ये सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में नहीं बल्कि मुख्तदर हलकों में भी इस वक्त पाई जा रही है। और इस वक्त कुछ बड़े अहम तरीन दावे सामने आए हैं पाकिस्तान के अगले वजीर आजम के हवाले से। कप्तान के खिलाफ नया खिलाड़ी मैदान में उतार दिया गया है और यह नया खिलाड़ी कौन है, यह किस तरह से इमरान खान को काउंटर करने के लिए मुख्तदर हलकों की तरफ से क्या इसे लॉन्च कर दिया गया है और इस वक्त मुख्तदर हलके सोच क्या रहे हैं, इस हवाले से जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं वो चीजें तो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान किसी भी सूरत बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। इमरान खान ने इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत की कश्ती में बहुत बड़ा सुराख कर दिया है और एक ऐसा शगाफ डाला है जो इन्हें अब डुबोने से कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे मुक्तदर हल्के या जो मर्जी आ जाएं, चाहे आलमी एस्टैब्लिशमेंट आ जाए। हालात इस तरह से इमरान खान ने टेबल्स टर्न किए हैं कि ये भी सोचते होंगे कि इनके साथ हो क्या गया है। सबसे पहले तो एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि 25 मई को इमरान खान ने जो अपना लॉन्ग मार्च अचानक खत्म किया, धरना नहीं दिया, उसके बाद एक परसेप्शन पाई जा रही थी कि लोगों का जज्बा कम हो गया है और लोग मायूस हो गए हैं, लोगों को समझ नहीं आई इमरान खान ने क्या किया है और उसके बाद अब लोग नहीं निकलेंगे, मोमेंटम खत्म हो चुका है। तो सब अंदाजे देखें, मिसकैलकुलेशंस पिछले 2-3 महीने से चल रही हैं और बैक टू बैक मिसकैलकुलेशंस हो रही हैं, अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं और कल रात भी ये अंदाजे गलत साबित हुए हैं। और जो कह रहे थे कि इमरान खान का मोमेंटम खत्म हो चुका है वो बल्कि मजीद बढ़ा है। इमरान खान ने तो बाउंस बैक किया है। इमरान खान का एक कदम पीछे जाना, पीछे हटना नहीं था, वो छलांग लगाने के लिए था और उसने ये कर दिया। कल के एहतजाज में साबित हो गया और जाहिर बात है कल एक बहुत बड़ा आई ओपनर भी था। कल प्लेकार्ड्स जो लोगों ने उठाए हुए थे, यकीन माने वो देख के मेरा दिल दुखा, और वो दिल इसलिए दुखा कि मेरे मुल्क के साथ हो क्या रहा है और अब अवाम का मिजाज किस कदर बदलता जा रहा है और किस तरह से अब इंपोर्टेड हुकूमत के बजाय जो मेजॉरिटी लोग हैं एहतजाजों के अंदर, वो अब न्यूट्रल्स के वो अपने निशाने पर रख रहे हैं। ये चीज बड़ी अलार्मिंग है, ये बड़ी खतरनाक है और इस चीज के ऊपर इदराक करना इसका और सेल्फ रियलाइजेशन करना कि आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग इन आवर कंट्री, ये अचानक कैसे फजा बदल गई, कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत से हलकों को सोचना होगा। लेकिन एक बात आप याद रखें कि ये जो मिक्स अचार बनाया गया है, ये जो कंपनी जिसे चलाने की कोशिश की जा रही है, ये कंपनी चलती हुई नजर नहीं आ रही और इसकी बड़ी वाज़ेह वजूहात भी हैं। एक तो सबसे सादा ये है कि आप गाड़ी चलाते होंगे बहुत से लोग, आपको पता है कि न्यूट्रल गियर जब होता है गाड़ी का तो उसमें गाड़ी को धक्का लग सकता है, गाड़ी चलती नहीं है। तो एक तो ये गाड़ी इसलिए नहीं चलनी, दूसरा कॉम्पिटेंसी का मसला है, तीसरा ये बेसिकली फोकस भी नहीं है, इनका फोकस कहीं और है। और जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि इमरान खान का जो प्रेशर है, अब हुकूमत के इत्तेहादी इमरान खान के प्रेशर की वजह से किस तरह से उड़ान भरने के लिए तैयार है। ऑल्दो वो ताकतें जो अपेरेंटली ये समझा जाता है कि कुछ इत्तेहादियों के पीछे होती हैं हमेशा और वो उनके जो अबरू की जुम्बिश भी समझ जाते हैं और फिर फैसला करते हैं, लेकिन अब उन्हें भी बहुत सी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं और इस सारे मामले में बहाने तलाश किए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज हो चुका है कि देखें जो एमकेएम के साथ हुआ रिसेंटली कराची के अंदर, चंद वोटों से एंड पर जिता तो दिया गया, लेकिन अगर इमरान खान अपना कैंडिडेट उतार देते मैदान में फिर क्या होना था, फिर लग समझ जानी थी। अभी तो टर्नआउट जो था वो 10% से कम था, असल वोटर ने तो आना ही तब था। किस हद तक धांधली होगी, 50-60 वोटों में तो टीएलपी को आपने आगे पीछे कर दिया। अब ये चीजें अलार्मिंग होती जा रही हैं। धांधली भी एक हद तक होती है ना, एक बंदे का 70,000 वोट, दूसरा 8,000 वोट, आप 8,000 वाले को 70,000 पे तो नहीं ला सकते। धांधली उन्हीं हलकों में होगी जहां पे 1,000 वोट का फर्क हुआ, 2,000 का, 3,000 का, 4,000 का, इससे ज्यादा तो नहीं आप कर सकते। जब एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है उसे तो बदलना नामुमकिन हो जाता है। अब इन्हें नजर आ रहा है कि इमरान खान के बयानिए के खिलाफ जाने की इन्हें जो पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करनी पड़ रही है। 7 सीटें बेसिकली एमकेएम की हैं, 2 सीटों पर यह हुकूमत कायम है। अब रात को एमकेएम राब्ता कमेटी ने तशवीश का इजहार किया कि सबको महंगाई पर एतमाद में लिया जाए, यानी हुकूमत का हिस्सा होते हुए ये
ओनरशिप नहीं ले रहे, ओनरशिप तो कोई भी नहीं ले रहा, शहबाज शरीफ भी नहीं ले रहा, पता नहीं इस मुल्क का वाली वारिस कौन है, लेकिन एमकेएम को गवर्नरशिप तो नहीं मिली और गवर्नरशिप का वादा भी किया गया था, पीपल्स पार्टी भी मामलात हल नहीं कर रही, लोकल बॉडीज के मामले के ऊपर कोई मामला नहीं किया जा रहा। अब जाहिर बात है प्रेशर बहुत ज्यादा है एमकेएम के लिए, आई ओपनर इलेक्शन एनए 240 का था, अगले महीने फिर आमिर लियाकत हुसैन साहब अल्लाह उन्हें जन्नत में आला जगह दे, उनकी सीट जो है वो खाली हुई है, उस पर भी इमरान खान साहब का कैंडिडेट आ रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। दूसरी जानिब एएनपी जो है उसके अमीर हैदर होती शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं और इनकी नजर थी गवर्नरशिप पर, शाह फरमान ने जो इस्तीफा दिया था केपी के गवर्नर के लिए, ये उनके बंदे को भी नहीं खड़ा कर रहे। अब ये कह रहे हैं कि हमें ओहदा चाहिए ही नहीं, वजारतें हमने पहले नहीं ली और अब जी हमें ये गवर्नरशिप भी नहीं चाहिए क्योंकि हम इस तरह से हुकूमत, क्योंकि उन्हें नजर आ गया भाई गंदे होना है, अपनी सियासत खत्म करनी है, लोगों को मुंह क्या दिखाना है, अवाम के साथ जो जुल्म की इंतहा कर दी गई है उस जुल्म का हिस्सा बनने से बेहतर है। तो अब जाहिर बात है मूड जो है वो चेंज होता जा रहा है और डिफरेंट मोड में चले गए हैं सब, और ये उड़ान भरने से पहले का मोड होता है और इसमें विदाउट अ डाउट ये कहा जा सकता है कि इमरान खान ने बहुत बड़ा शगाफ डाला है, इमरान खान ने मंजरनामा बदल कर रख दिया है और वो जो बीच में एक समद बॉन्ड इन सबको जोड़े हुए थी, ये गैर फितरी इत्तेहाद को, वो भी कमजोर पड़ती जा रही है बिकॉज ऑफ द हीट एंड प्रेशर ऑफ इमरान खान। तो वो खुद से ही पिघलती जा रही है और अब ये दूर होते जा रहे हैं, इन्हें जितना मर्जी गैर फितरी अंदाज में इकट्ठा रखने की कोशिश की गई ये मामला खराब होगा। और इस सब में जाहिर बात है जो दूसरी तरफ बात आई है कि इमरान खान के मुकाबले में इमरान खान को काउंटर करने के लिए जो दावे इस वक्त हो रहे हैं और बड़े बाखबर जराए ये दावा कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट नया बंदा मैदान में उतारेगी, वो बंदा शहबाज शरीफ नहीं होना, वो मरियम नहीं है, वो नून लीग से नहीं है, क्योंकि बेसिकली सीनियर लीडरशिप के बारे में ये क्लेम्स किए जा रहे हैं कि सीनियर लीडरशिप उस मोहरे को, अब मोहरा ही हम कहेंगे अगर जाहिर बात है, अगर लाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, मैं इस दावे की तस्दीक तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो इस दावे को तकवीयत पहुंचाते हैं। अगर हम न्यूट्रल तरीके से वैसे एनालिसिस करें, न्यूट्रल लफ्ज़ वैसे बहुत बदनाम हो चुका है तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन इस मामले में मुलाकातें हो रही हैं, तैयार किया जा रहा है और जाहिर बात है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो एक बड़े बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर देखे जा रहे हैं। ऑल्दो खान साहब को ये पैगामात भेजे गए हैं कि आपके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप ही आप हैं, आप बस ये साइफर के मामले से पीछे हट जाएं, हम सारा कुछ वापस रिवर्स होगा, आप वापस आएंगे और एवरीथिंग विल बी डन। लेकिन इमरान खान ने उसका जवाब दे दिया, भाई मैं तो ये तहकीकात कराऊंगा, कमीशन भी बनाऊंगा, मैं 10 साल बाद इक्तदार में आया, मैं सारों को वापस समन करूंगा, कोई रिटायर हुआ, कोई ना हुआ, कोई किधर हुआ, जिस मुल्क में भी हुआ, सबको वापस बुलाया जाएगा। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज है। अब इस सारे मामले में तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर बिलावल चॉइस है तो बिलावल चॉइस क्यों है, ऐसा क्या हो सकता है, इस वक्त सोचा क्या जा रहा है, यह समझना है आपने, ये बड़ी टेक्निकल बात है। देखें इमरान खान और नवाज शरीफ जो है दोनों इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के सामने एक अपनी अकड़ जो है वो रखी हुई है और एस्टैब्लिशमेंट के सामने एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट अब मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और बिलावल को अब सवाल यहां पर पैदा होता है कि फॉरेन मिनिस्टर क्यों बनाया गया, क्यों बिलावल अपना 90% टाइम अपने टेन्योर का वो फॉरेन दौरों के ऊपर गुजार रहे हैं। हुकूमत डोल रही थी तो वो यूएस, चाइना, ईरान, टर्की के दौरों पर था, वो सारे स्टेक होल्डर्स में अपना नाम बना रहा था, वो अपनी सीवी वहां पर पेश कर रहा था, वो वहां पर जाकर ऐसी स्टेटमेंट्स, एक लीडर वाली स्टेटमेंट कि इमरान खान के रूस के दौरे को हम डिफेंड करते हैं, वो क्यों दे रहा था। आप ये सारा मामला समझें और मैं आपको ये बता रहा हूं, ये मेरी प्रेडिक्शन याद रखें, जरदारी ने जब हुकूमत से अलग होना हुआ वो बिलावल को भुट्टो स्टाइल में कुछ काम करवा जाएगा, इंडिया के खिलाफ बुलवा कर या कोई ऐसा स्टंट मरवा के, जैसे भुट्टो ने वजीर खारजा होते हुए कहा था कि ये हो गया फलां जाए भाग में, वही वाला मॉडल ये अपनाने की कोशिश करेंगे ताकि बिलावल को लीडर बनाया जा सके। जरदारी जो है वो पंजाब के अंदर एक्टिव है, उसकी रीसेंट स्टेटमेंट्स कि हम पूरा इक्तदार में शेयर लेंगे और जरदारी का इस वक्त मेन टारगेट पंजाब में 20 सीटें हैं, वो 20 सीटें निकाल जाए तो फिर जरदारी आप कह सकते हैं कि या बिलावल जो है वो ड्राइविंग सीट पर होगा और नून लीग को इस वक्त मुक्तदर हल्के ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे, इमरान खान साहब जो हैं वो मुक्तदर हल्कों को ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे। इस सारे मामले का फायदा जो है वो जरदारी साहब उठा रहे हैं जिन्होंने मुक्तदर हल्कों के साथ एक वर्किंग रिलेशन कायम करने का जो एक रविश है वो स्टार्ट किया, यानी ना बहुत ही अच्छे, ना बहुत ही बेहतरीन ताल्लुकात, ना जी बहुत ही खराब ताल्लुकात, वर्किंग रिलेशन है, आए जी मिलकर काम करें। और कहा यह जा रहा है कि वो सीनियर लीडरशिप के बड़े फेवरेट हैं, उन्हें ग्रूम किया जा रहा है, उन्हें तैयार किया जा रहा है, उन्हें सारे के सारे मामले के अंदर बिलावल को एक तरह से
عمران خان کے مقابلے میں ایک الٹرنیٹ آپشن، کیونکہ دیکھیں مقتدر حلقوں کے ایک آپشن چاہیے، تو obviously اگر عمران خان لچک نہیں دکھاتے تو پھر اس پلان کو جو کہ پلان بی ہے بلاول کو تیار کرنے کا وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت کیا سوچ رہی ہے، جمہوریت میں جمہور کیا سوچ رہا ہے۔ 22 کروڑ عوام سب سے بڑا مقتدر حلقہ ہیں، سب سے بڑا طاقتور حلقہ میرے اللہ کی ذات، اور اس کے بعد پاکستان کی عوام، اس کے بعد کوئی ہے۔ دیکھیں یہ چیز بڑی واضح ہے، اور یہ پاکستان کی محبت میں، اداروں کی محبت میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور جو آئے آنے دیں۔ میں کہتا ہوں بلاول 1000 دفعہ آئے اگر پاکستان کی عوام اسے چنے، لیکن پاکستان کی عوام کی توقعات کے برعکس کوئی آئے تو وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔